जीता जागता है इतिहास, सभ्यताएं मिट गई, शून्य में समिट गई, पर्यावरण का जब हुआ विनाश, पर्यावरण का जब हुआ विनाश। बात है 1960 और 70 के दशक की, जब पहली बार रेचल कार्सन की किताब 1962 में साइलेंट स्प्रिंग आई। उसमें पेस्टिसाइड डीडीटी के उपयोग से मरते हुए पक्षियों का बर्बर चित्रण वर्णन किया गया, जिसने पहली बार मानवीय संवेदनाओं को पर्यावरण के प्रति जागृत किया। 1969 में सांता बारबरा के रिसाव, जिसमें 30 लाख गैलन तेल के रिसाव से डॉल्फिन की मरी हुई डॉल्फिन का चित्र जब टीवी पर सामने आया तो अमेरिकी सभ्यता में हलचल मच गई। इसी कड़ी में अगला एक आंदोलन होता है वियतनाम में छात्र आंदोलन, जिसमें सीनेट गोलार्ड नेल्सन को यह आइडिया आया कि युद्ध के खिलाफ यदि इतनी एनर्जी का उपयोग किया जाता है तो फिर पर्यावरण के प्रति क्यों नहीं। सोचने का विषय था, गंभीर मुद्दा था। पर्यावरण क्षति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ग्लोबल वार्मिंग एवं वैश्विक तापन अपनी रफ्तार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर्यावरण अपकर्षण एवं क्षरण का मुद्दा भी आगे आ रहा था। जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। वर्षा के प्रतिरूपों में परिवर्तन हो रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस जैसे प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती जा रही थी। अर्थात उपभोक्तावादी संस्कृति, भोग विलासितावादी संस्कृति ने पर्यावरण को जो देना था वह तो दे न सकी, परंतु जो नहीं देना था वह तीव्र गति से पर्यावरण में जहर के रूप में घुलना प्रारंभ हो गया था। इसका विचार 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में जब आया, उस समय पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई। 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, 5 जून 1972 से 16 जून 1972 के मध्य यह पहला सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण के प्रति वैश्विक चिंता व्यक्त की गई। भारत की तरफ से इस पर्यावरण सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिरकत की, और वहाँ पर जब एक मुद्दा आया, गरीब वर्सेस पर्यावरण, जब बहस छिड़ी तो अमीर देशों के या विकासशील देशों ने कहा कि पेड़ मत काटो, धुआं मत करो। इंदिरा गांधी जी का जवाब था 14 जून 1972 को। उन्होंने कहा था, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है, भूखे पेट को पर्यावरण का भाषण मत दो। क्या हम विकास रोक दें ताकि आप साफ हवा ले सकें? हमें जीने का हक है। हम प्रकृति को मां मानते हैं, उसे लूटेंगे नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि विकासशील देशों की जरूरत पहली बार यूएन, यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट में जगह बना सकी। इसी का परिणाम था कि CBDR सिद्धांत की नींव यहाँ पड़ी, जो 1992 के रियो सम्मेलन में उभर कर सामने आई। विकसित देशों में विकासशील देशों के प्रति जो भावना थी वो कहीं न कहीं धूमिल पड़ी, और विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए विकास के एजेंडा 21 रखे गए, और इसी सम्मेलन को पहला वैश्विक स्तर पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में माना जाने लगा। 22 अप्रैल को इस पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और इसकी ज़रूरत वास्तव में पड़ी क्यों? क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण में पृथ्वी दिवस जैसे दिवसों को मनाने की आवश्यकता पड़ी? तो इसके पहले सीधी सी अवधारणा थी कि तत्कालिक दशकों में पर्यावरण के प्रति किसी भी तरह की जागरूकता नहीं थी। जागरूकता जीरो कह सकते हैं इसको। यह पर्यावरण एक राजनीतिक मुद्दा न होकर के तत्कालिक समय का विकास राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। पर्यावरण के प्रति किसी भी तरह के कानून विद्यमान नहीं थे 1970 के दशक तक। कॉमन्स की त्रासदी थी, अर्थात जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, जो उपयोग तो सभी व्यक्ति कर रहे थे, सभी देश कर रहे थे, परंतु इसके बचाने के लिए कोई तैयार नहीं था। बात
यहीं पर नहीं रुकती है। जब विकास के मायने बदल जाते हैं, विकास की प्रगति से बढ़ने लगता है, तो उस दशा में हमें देखने को मिलता है कि पर्यावरण के प्रति हमारा ध्यान फिर नहीं जाता और पर्यावरण अपकर्षण तीव्र गति से बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चिंतकों में, पर्यावरणविदों में और वैश्विक राष्ट्रों में एक संवेदना जगी कि हम आज का जीवन तो जी लेंगे, लेकिन हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे। इसी से शायद सतत पोषणी विकास की अवधारणा निकल करके आई। संपोषणी एवं सतत पोषणी विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे एजेंडा 21 जब निर्धारित होते हैं तो एजेंडा 21 के तहत वैश्विक रणनीतियां बनने लगती हैं। इसके पूर्व भी हालांकि 1972 के पश्चात 1973-74 से टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए बातें होने लगती हैं। तो सर्वप्रथम शुरुआत हो जाता है 1973 से वन्यजीव संरक्षण भारत में, और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे 1974 में जल प्रदूषण, 1982-83 में जल प्रदूषण और आगे चल करके 1986 में पर्यावरण प्रदूषण समूह, जिसे हम भारत में छाता विधान के रूप में जानते हैं, वो निकल करके आता है। 1986 की घटना थी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का मिल जाना, जिसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे शब्दों को गढ़ा और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आ जाने से ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैसों पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ हुआ। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में भी जीरो इमिशन को लेकर के बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी को लेकर के बात हो रही है, ऊर्जा के नवीकरणीय रिसोर्सों के बारे में अब बातें होने लगी। बातों के साथ साथ में अभी अगर हाल ही में देखें तो पिछले 1-2 वर्षों में बिकने वाले मोटर व्हीकलों में से प्रत्येक 5 में से एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनना 2015 में यह इस दिशा में एक अहम संगठन साबित होगा आने वाले समय में, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मानवीय सभ्यता को बचाने का कार्य करेगा। आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हमारे विकास के मापदंड तय किए जाएंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली बार जो हमारा पृथ्वी दिवस का जो विषय था वो था बीट प्लास्टिक। वर्तमान का जो विषय है वो है 2026 की जो थीम है पृथ्वी दिवस की, वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक 60/40, अर्थात 2040 तक 60% प्लास्टिक उत्पादन को कम करना और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात आगे निकल करके आई। उम्मीद रहती है सभी की कि आने वाला हमारा कल सुनहरा होगा, सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, स्वच्छ धरा होगी, स्वच्छ जीवन होगा। जय हिंद, जय भारत।